Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB and TPC 2025 क्वेश्चन ऑफ 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 13 अगस्त यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन और एक दो क्वेश्चन जो कि मैथ पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द आईने दशाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, यानी भू राजस्व निर्धारण की आईने दसाला प्रणाली किसके द्वारा जो कि शुरू की गई थी। द आईने दसाला सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय राजा टोडरमल, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्परर अकबर, यानी आईने दसाला जो कि प्रणाली के प्रतिपादक मुगल सम्राट अमर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल के द्वारा जो कि शुरू की गई थी। आईने दसाला वाज अ रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम इम्प्लीटेड बाय द टोडरमल ड्यूरिंग अकबर रिजाइन। आईने दसाला एक राजस्व निर्धारण प्रणाली थी जिसे टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में जो कि लागू किया था। इन दिस सिस्टम द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर वाज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द लैंड टैक्स। इसके पिछले 10 वर्षों की उपज का औसत निकाल कर भूमि पर जो कि निश्चित किया जाता था। दिस सिस्टम वॉज हाईली बेनिफिशियल फॉर फार्मर एंड कंट्रीब्यूटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। यह प्रणाली किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी थी और मुगल प्रशासन की स्थिरता में सहायक रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह सभा इन मुंबई ऑन 24 फरवरी 1990, यानी 24 फरवरी 1919 को मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किसने किया था। तो ऑन 24 फरवरी 1919 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह सभा इन मुंबई टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉयल एक्ट, यानी 24 फरवरी 1919 को महात्मा गांधी ने रॉयल एक्ट के विरोध में जो कि मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। इन दिस मीटिंग गांधी जी प्लेस टू अपोज द रॉयल एक्ट बाई फ्लोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इस सभा में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर रॉयल एक्ट का जो कि विरोध करने का जो कि संकल्प लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST इन द लोकसभा मेंशन। लोकसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है। द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST इन द लोकसभा इज मेंशन इन द आर्टिकल 330 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण जो कि संविधान के अनुच्छेद 330 में जो कि है। आर्टिकल 330 प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का जो कि प्रावधान है। द रिजर्वेशन इंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देज कम्युनिटीज इन द लोकसभा। यह आरक्षण सुनिश्चित करता है कि इन समुदायों को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तिहरी बांध किस नदी पर जो कि बना है। तो तिहरी डैम इज बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर। तिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर बना है। इट इज़ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया लोकेटेड इन उत्तराखंड। यह उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। द डैम हैज़ अ लेंथ ऑफ 575 मीटर। बांध की लंबाई जो कि 575 मीटर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, एमिलिया खेर इज़ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच कंट्री, यानी एमिलिया खेर जो कि किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो न्यूजीलैंड की जो कि हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा। एमिलिया खेर इज़ अ क्रिकेटर हु प्लेस फॉर द न्यूजीलैंड वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम। एमिलिया खेर जो कि न्यूजीलैंड की एक क्रिकेटर हैं जो न्यूजीलैंड की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए जो कि खेलती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट डज इट्स इंक्लूड, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार क्या शामिल है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा, अपर हाउस एंड द लोकसभा, लोअर हाउस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, उच्च सदन और लोकसभा जो कि निचला सदन शामिल है। आर्टिकल 79 की बात कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है, संसद का गठन जो कि इसमें है। आर्टिकल 79 स्टेट देयर shall be a parliament for the union which shall consist of the president, two houses to be
रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल। अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रम राज्यों की परिषद और लोगों का सदन जो कि कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन MS वर्ड Ctrl+R इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द डैश ऑफ द स्क्रीन। MS वर्ड में Ctrl+R का उपयोग जो कि टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश पर संरेखित अलाइन करने के लिए जो कि किया जाता है, तो दाईं ओर पर संरेखित करने के लिए जो कि किया जाता है। इन MS वर्ड Ctrl+R इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। MS वर्ड में Ctrl+R उपयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के दाईं ओर संरेखित करने के लिए जो कि किया जाता है। वहीं Ctrl+L से आपका अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट, यानी चयनित पैराग्राफ को बाईं ओर संरेखित करने के लिए किया जाता है। वहीं Ctrl+C अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर, यानी चयनित टेक्स्ट या पंक्ति को बीच में संरेखित करने के लिए जो कि Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। वहीं इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बात कर लें जो कि MS वर्ड में यूज होता है, तो कट द सिलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड, जो कि चयनित सामग्री को क्लिपबोर्ड पर काटना जो कि Ctrl+X शॉर्टकट की से किया जाता है। वहीं कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड, यानी चयनित सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए Ctrl+C का। वहीं पेस्ट द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए आपको Ctrl+V का शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। वहीं इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, यानी फॉन्ट का आकार 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। वहीं सेंटर द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को केंद्र पर रखने के लिए आपका Ctrl+E का। वहीं टेक्स्ट को बाईं और संरेखित करने के लिए Ctrl+L का जो कि प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, वैदिक काल में गायों के युद्ध के लिए किस शब्द का जो कि प्रयोग किया जाता था। इन द वैदिक पीरियड विच वर्ड वाज यूज फॉर वार फाउट ओवर काउज, तो गविष्टि उपयोग किया जाता था वर्ड का। वैदिक काल में गायों के युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का जो कि प्रयोग किया जाता था। इन द वैदिक पीरियड द वर्ड गविष्टि वाज यूज टू वार फाउट ओवर काउज, जिसका अर्थ है गाय की खोज या गाय के लिए युद्ध। उस समय गायों को बहुत महत्व दिया जाता था और अक्सर गायों के लिए जो कि युद्ध होते थे। एट डेट अघन्या शब्द ऋग्वेद में गायों की संधित्व करता है। द वर्ड अघन्या इन द ऋग्वेद रेफर्स टू द काउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, व्हाट इज़ इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन 2025। IMF के अनुसार 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर क्या है, तो 6.4% जो कि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द IMF इंडिया GDP ग्रोथ रेट in 2025 is estimated to be 6.4%. Earlier, this estimate was 6.2%, but the IMF revised it to 6.4%. पहले यह अनुमान 6.2 था, लेकिन IMF ने इसे संशोधित कर 6.4 जो कि कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द 7th व्हाट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज सिमिलरिटी इन 244 डिस्ट्रिक्ट, यानी 7 मई को भारत सरकार ने 244 जिलों में एक साथ क्या आयोजित किया था, तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल यानी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो कि लागू किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑन May 7 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल इन 244 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। 7 मई को भारत सरकार ने देश के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का जो कि आदेश दिया। दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड आफ्टर इंक्रीजिंग टेंशन विथ पाकिस्तान एंड द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। यह अभ्यास पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो कि किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली जो कि थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन योजना, यानी दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन योजना का उद्देश्य क्या था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल उपाध्याय
अर्बन योजना की बात कर ले तो नेशनल रूरल मिशन DNRM is to develop urban-like facility in rural areas and improve the standard of the living in the village, जो कि मुख्य उद्देश्य आपका ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को जो कि ऊपर बढ़ाना है। द स्कीम फोकस ऑन मेकिंग विलेजेस स्मार्ट एंड प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रूरल रीजन। यह योजना गाँवों को स्मार्ट बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर जो कि केंद्रित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, उत्तर भारत और नॉर्थन रीजन, वाइल व्हाट इज़ द साउथर्न पार्ट कॉल्ड। भारत में उत्तरी भाग को जो कि उत्तर भारत उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड उत्तर भारत और नॉर्थन रीजन, वाइल द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड दक्षिण भारत और साउथर्न रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एमोंग ISRO इसरो LIC BSNL और मारुति सुजुकी बीच प्राइवेट कंपनी केम टू इंडिया इन 2000। यानी ये 4 ऑप्शन भी दिया गया था और पूछा गया था कि कौन सी निजी कंपनी 2000 में जो कि भारत में आई थी। तो मारुति सुजुकी केम इन इंडिया 2000 एज अ प्राइवेट कंपनी। मारुति सुजुकी 2000 में एक निजी कंपनी के रूप में जो कि भारत आई थी। तो मारुति सुजुकी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि एक जो कि केमिकल इक्वेशन दिया गया था, जिसे आपको इस अभिक्रिया का सही संतुलन जो कि रासायनिक समीकरण जो कि आपका करना था, संतुलित समीकरण। तो आपका कुछ भी दिया होगा तो आपका इसी फॉर्मेट में जो कि आपका संतुलित हो जाएगा। 2Fe + 3H2O Fe2O3 + 3H2 जो कि आपका हो जाएगा संतुलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोला था कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, जो कि प्रिंसिपल 4000 रेट 6.75% पर एनम, टाइम जो कि 26 फरवरी 2024 टू 27 अप्रैल 2024 तक जो कि दिया गया था। तो आपका इसका जो कि साधारण ब्याज जो कि 45 रुपया जो कि आपका लगभग हो जाएगा, 45.12 रुपया जो कि हो जाएगा। तो आप लोग निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द मेन आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी लक्षद्वीप समूह का मुख्य द्वीप कौन सा है। अगर ये पूछा होगा तो आपका कावरती द्वीप जो कि हो जाएगा। वहीं आपसे अगर इसका नाम बदल कर जो कि पहले क्या नाम था ये पूछा होगा तो आपका देख लेते हैं। लक्षद्वीप वाज अर्लियर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी Island, and the name was changed to Lakshadweep in 1973 by a parliamentary act। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर जो कि लक्षद्वीप रखा गया था वर्ष 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा जो कि किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पूछा गया था कि इन अ ट्रायंगल ABC अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम A to BC बीटिंग एट E, फाइंड एंगल ऑफ AEB। एक त्रिभुज जो कि ABC में A से BC पर जो कि लंब डाला गया है जिसका नाम E है, जो कि आपका ट्रायंगल एंगल AEB का जो कि मान निकालना था। तो आपका उत्तर 90 डिग्री जो कि आपका हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आपका इसे निकाल कर। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीनेम अ फाइल का नाम बदलने करने पर क्या होता है। व्हेन यू रीनेम अ फाइल इट्स डाटा रिमेन्स द सेम एंड नथिंग चेंजेस इनसाइड द फाइल, ओनली इट्स नेम चेंज। फाइल का नाम बदलने पर आपका उसका डेटा वही रहता है और फाइल में कोई बदलाव जो कि नहीं होता है, केवल उसका नाम बदलता है। तो आपका ये रहा क्वेश्चन जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी इसका PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हर दिन का हर शिफ्टों का जो कि भेज दिया गया है, जितने भी शिफ्टों में आपका अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।